अपना रेडियो 96.9 एफएम में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम स्पोर्ट्स एंड लाइफस्टाइल। मैं हूं कविता शर्मा। दोस्तों, एक वक्त था जब हमने सबको कहते हुए सुना था कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। आज के समय में ये जो कथन है, ये जो लाइंस है, ये बिल्कुल चेंज हो चुकी है। अगर आज के समय में आप खेलेंगे कूदेंगे तो भी आप नवाब बनेंगे। जी हाँ, बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं भारत के जो खेल कूद के माध्यम से भारत का नाम दुनिया भर में रोशन कर रहे हैं। तो स्पोर्ट्स हमें एक दिशा देता है, एक दशा देता है और हमारी खुद की भी जो एक्टिविटीज है, हमारा खुद का जो स्वास्थ्य है, उसे भी बेहतर बना के रखता है। अपना रेडियो 96.9 एफएम पर मैं हूं कविता और आज मेरे साथ खेल दिवस के इस खास मौके पर हमारे साथ भारतीय जनसंचार संस्थान के कुछ स्टूडेंट्स यहाँ जुड़ेंगे जो हमें बताएंगे स्पोर्ट्स की उनकी जीवन में क्या भूमिका है, स्पोर्ट्स कैसे उनको रास्ता दिखाता है या स्पोर्ट्स वो क्यों खेलना पसंद करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं अपने स्टूडेंट्स, अपने छात्र छात्राओं के साथ। तो सबसे पहले जो इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे उनका नाम है। मेरा नाम अभिलाष गुप्ता है और मैं एट पीआर डिपार्टमेंट से हूँ। मेरा नाम तृषा निम्बालकर है और मैं एट पीआर डिपार्टमेंट से। मेरा नाम रश्मि सिंह है और मैं एट पीआर डिपार्टमेंट से हूँ। मेरा नाम अंकिता कुमारी है और मैं आरटीवी विभाग से हूँ। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरह से हम आज 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस जो है उसे सेलिब्रेट करते हैं, मुझे लगता नहीं है कि आप सब लोगों को पता नहीं होगा कि आज क्या दिन है। तो सबसे पहले कौन हमें बताएगा कि आखिर हम खेल दिवस मनाते क्यों हैं? 29 अगस्त को हम लोग मेजर ध्यानचंद जी हैं, जिनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, उनका जन्मदिन हम सेलिब्रेट करते हैं। और इंडिया में यही रिवाज है कि नेशनल स्पोर्ट्स डे उनके बर्थडे के दिन मनाया जाता है। बिल्कुल आपने सही कहा तृषा। और मेजर ध्यानचंद जिनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है और उनके जैसा कोई खिलाड़ी ना तो आज तक भारत में कभी हुआ और मुझे लगता है कि कभी होगा भी नहीं। हम सभी के लिए वो एक रोल मॉडल रहे हैं। लेकिन अगर हम स्पोर्ट्स की आज बात करें और आज का जो हमारा विषय है वो है स्पोर्ट्स एंड लाइफस्टाइल, तो जो सबसे पहला शब्द आता है वो आपके जहन में क्या आता है जब हम स्पोर्ट्स एंड लाइफस्टाइल को सुनते हैं? मेरे जहन में सबसे पहला शब्द जो आता है वो आता है कॉन्फिडेंस। जैसे मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, तो जब मैं बैडमिंटन में इम्प्रूव हो रहा हूँ, मैं लगातार अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव होते हुए देखता हूँ, तो मुझे कॉन्फिडेंस आता है। मेरे लिए एक गोल है मेरी लाइफ में जहाँ पे मैं एक बेटर हो रहा हूँ रोज़ाना और मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा विश्वास अपने ऊपर बढ़ता जा रहा है। रश्मि, आप क्या कहेंगी? स्पोर्ट्स को मैं इस तरीके से देखती हूँ कि जब भी मैं सुबह उठती हूँ तो मैं खेलना पसंद करती हूँ, तो शाम में पूरा दिन अपने आप को तरोताज़ा महसूस करती हूँ कि स्पोर्ट्स से मेरे जीवन में एक चेंज आया है और मेरे को बहुत अच्छा महसूस होता है खेलने के बाद। अंकिता, जैसा मैंने कहा, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, क्या आप भी इस वाक्य से ताल्लुक़ रखती हैं? नहीं, मैं इस बात से ताल्लुक़ नहीं रखती हूँ, क्योंकि ऐसा कोई भी फेयर लाइफ का नहीं है जिसमें हम बोलेंगे कि अगर हम पढ़ेंगे तभी अच्छे बनेंगे और खेलेंगे तो नहीं। क्योंकि खेल का अपना महत्व है, वो हमारे अंदर एक सकारात्मक सोच उसका संचार होता है। उसके अलावा हमें आत्मविश्वास की एक भी मिलती है। अगर हम खेलेंगे तो ऐसा नहीं, और टीम बिल्डिंग, जो टीम स्पिरिट होता है, वो बहुत अहम भूमिका निभाती है जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं। तो तृषा, स्पोर्ट्स एंड लाइफस्टाइल, आपकी लाइफस्टाइल देख के तो ऐसा लगता है कि आप इस चीज़ को शायद फॉलो करती हैं अपने रूटीन में, क्या कहेंगी? स्पोर्ट्स मेरी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए है क्योंकि रोज़ सुबह उठ के मैं एटलीस्ट 15 मिनट स्किपिंग करती हूँ और 15 मिनट योगा करती हूँ, तो उससे मेरा एक दिन का रूटीन सेट हो जाता है। साथ साथ में मेरा दिन की शुरुआत सकारात्मकता के साथ होती है, पॉजिटिव थॉट्स के साथ होती है, तो मेरा दिन भी ब्राइट जाता है। तो मेरे लिए स्पोर्ट्स उस लेजे में मायने रखता है। आप सब लोग युवा हैं, समय आप उस पड़ाव पे हैं जीवन के जहाँ पर एक जो लक्ष्य है वो आप अपने लिए डिसाइड करते हैं। आप भारतीय जनसंचार संस्थान के स्टूडेंट्स हैं, तो निश्चित ही दिमाग में ज़रूर है कि हमें क्या बनना है, ये तो डिसाइडेड है। लेकिन जब बात स्पोर्ट्स की आती है तो अभिलाष, क्या लगता है कि खेल जो है वो कैसे एक अहम भूमिका निभाते हैं हमारे लाइफ में, और खेलों की जब बात आती है तो क्यों इम्पोर्टेंट हो जाते हैं वो? सबसे ज़्यादा हमारी लाइफ में आई वुड से कि पढ़ाई से ज़्यादा आज खेल इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा हमारा लाइफस्टाइल होता जा रहा है वो बहुत ही ज़्यादा डिजिटाइज्ड होता जा रहा है और हम रियल वर्ल्ड से कनेक्ट होते जा रहे हैं। तो गेम से हमें वो रियल वर्ल्ड कनेक्ट, हमारी, जैसे मेरी एक दोस्त ने कहा, टीम स्पिरिट, हमें टीम के साथ वो खेलने में मिलता है, हम लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, हम रियल वर्ल्ड में जाके रियल चैलेंजेस को फेस करते हैं रादर देन सिटिंग ऑन आवर सोफाज एंड सर्फिंग ऑन आवर फोन्स। सो मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
येस आई नो कि मैं एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट में हूँ, सो आई वांट टू गो इनटू द एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड, बट वो वर्ल्ड बहुत ही ज़्यादा रूथलेस है और बहुत ही ज़्यादा कम्पिटिटिव है। तो मेरे को लगता है कि स्पोर्ट्स अगर मेरी लाइफस्टाइल का एक लगातार पार्ट रहता है तो मैं उस कम्पिटिटिव और रूथलेस वर्ल्ड के लिए तैयार हूँ। तो आपने कहा कि आप बैडमिंटन खेलते हैं, यस। ठीक है। तो बैडमिंटन जब आप खेलते हैं तो आपके अंदर एक खिलाड़ी भी कहीं ना कहीं जन्म ले चुका है। यस, बिल्कुल ले चुका है, क्योंकि मुझे कभी कभी हार मंजूर नहीं होती, और वो भी मेरी गलतियों की वजह से, स्पेशली जब मैं टीम में खेल रहा होता हूँ और मेरी वजह से अगर मेरा टीममेट सफ़र करता है तो वो मुझे लगता है कि वहाँ पे मेरे को इम्प्रूव करना है, बिकॉज आई कैन नॉट लेट माई डिफिशियंसीज ब्रिंग डाउन माई टीम। त्रिशा, आपने कहा कि आप स्कीपिंग करती हैं, तो रस्सा कूदना अपने आप में एक बहुत बढ़िया, मुझे लगता है कि व्यायाम है, ठीक है, एक्सरसाइज है, और सब लोग ये कहते हैं कि हेल्दी रहना है तो आपको एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, राइट। तो लेकिन क्यों, मतलब आपने यही क्यों सोचा कि चलो मैं स्कीपिंग कर लेती हूँ, रस्सा कूद लेती हूँ, तो कुछ भी और कर सकती थी, यही क्यों? जब हम स्किपिंग करते हैं, मेरा एक गोल माइंड में रहता है कि धीरे धीरे मेरा टॉलरेंस लेवल जो है उसको मुझे बढ़ाना है। अगर मान लीजिए मैंने आज 2 मिनट स्किपिंग करी, मैंने 200 स्टेप्स करे, मेरा अगले दिन का गोल होता है 400 करना, फिर उसके नेक्स्ट डे होता है 600 करना, और फिर धीरे धीरे मैं उसकी लिमिट बढ़ाती हूँ। तो मैं वही चीज़ अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी लाने की कोशिश कर रही हूँ कि धीरे धीरे मैं चीज़ों के प्रति मेरा टॉलरेंस बढ़ा रही हूँ। अगर फॉर एग्जांपल मैं इंट्रोवर्ट हूँ एज अ पर्सन, मुझे ज़्यादा लोगों से बात करना नहीं जम पाता है, लेकिन धीरे धीरे मैं ये सीख रही हूँ कि आज 2 लोगों से बात करी, कल 4 से बात करेंगे, कल 6 से बात करेंगे। तो स्कीपिंग से मुझे ये चीज़ समझ में आती है कि आप किस तरीके से अपना टॉलरेंस लेवल बढ़ा सकते हो, किस तरीके से अपने आप को अपने पोटेंशियल तक पहुँचा सकते हो, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक स्कीपिंग मुझसे ज़्यादा मैं रिलेट कर। बहुत सही है, क्योंकि खेल जो है कहीं ना कहीं हमको एक बैलेंस लाइफ में दे देता है। तो रश्मि, आप भी कुछ खेलना पसंद करती हैं क्या? जी मैम, मैं खो खो खेलती थी अपने बचपन से ही, अभी भी मैं खो खो खेलना पसंद करती हूँ। तो खो खो का तो जो स्पोर्ट्स है वो काफ़ी फेमस है आज में। तो हम देखते हैं कि जिस तरह से अलग अलग तरह की लीग्स चल रही हैं इंडिया में, तो खो खो भी उनमें से एक लीग है। कभी मन में आता है कि अगर मैं थोड़ा और अच्छा कर जाती तो शायद मैं इस टीम का हिस्सा हो सकती थी? जी मैम, ऐसा बहुत बार मन में आया है कि मैं अगर थोड़ा अच्छा कर पाती तो आगे भी बढ़ सकती थी, लेकिन जिस लेवल तक मैंने खेला है वहाँ पे मुझे बहुत एक्सपोजर मिला है, मैंने बहुत सीखा है। एज समवन मेंशन कि टीम स्पिरिट बनती है, तो हम लोगों को क्या होता है कि जब बहुत सारी टीम्स मिलती हैं, हम आपस में बात करते हैं, तो उससे क्या होता है कि मैम कल्चरल एक्सचेंज भी मिलता है कि जब बाहर के लोग आते हैं, दूसरे स्टेट्स की टीम आती है, हम उनके साथ बात करते हैं तो उनके कल्चर के बारे में जानने को मिलता है, जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो आप एक बात बताइए कि आप एज ए स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है, अपने आप को दूसरों से कैसे अलग समझती हैं? जी मैम, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि दोनों पर्सनैलिटीज़ में कहीं न कहीं अंतर होता है, क्योंकि जब आप एक टीम स्पोर्ट खेलते हैं, अगर मैं टीम की बात करूँ, तो टीम में आपको देखें कि एक कैप्टन बनता है आपकी टीम में, तो आपको पता होता है कि उस टीम को कैसे लीड करना है, कैसे सबको मोटिवेट करना है। कई बार हम हार भी जाते हैं गेम में, तो हमारी स्पिरिट डाउन हो जाती है, तो हम कैसे अपलिफ्ट करते हैं अपनी स्पिरिट्स को, तो उस चीज़ में मैं मानती हूँ कि हमारी जो मेंटल स्टेबिलिटी होती है वो कहीं ज़्यादा होती है उन लोगों से जो स्पोर्ट्स शायद नहीं खेलते हैं। बिल्कुल सही आपने कहा। और अंकिता हमारे साथ हैं। जैसा मेरा प्रश्न इनसे था कि एक स्पोर्ट्स पर्सन कैसे अपने आप को डिफरेंट फील करता है, तो आपको लगता है कुछ के जो खिलाड़ी होते हैं वो कैसे अलग बन जाते हैं औरों से? अगर मैं इसकी बात करूँ तो एक खिलाड़ी एक नॉर्मल इंसान से अलग इसलिए होता है क्योंकि उसमें जो ग्रोथ होता है वो मे बी मेंटल डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं वो ज़्यादा होता है एज़ कंपेयर टू नॉर्मल पर्सन। उनमें सहन शक्ति ज़्यादा होती है, और जब टीम स्पिरिट की जब बात होती है, क्योंकि खेल की बात हो रही है तो टीम स्पिरिट बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो वो झगड़ा करने के अलावा, लाइक जब नॉर्मल इंसान अगर कोई खेल खेलता है तो हम बचपन में जब खेलते थे तो भाई बहनों से झगड़ा करने लगते थे कि मैं जीतूंगा मैं जीतूंगी, बट यहाँ लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखते हैं। किसी को ब्लेम गेम ना खेल करके लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखते हैं और एक दूसरे को जिताने में लगते हैं, ना कि हराने में लगते हैं। तो एक सोच में ही बदलाव आ जाता है, यहाँ तक कि और पॉजिटिव लुक जो आउटलुक होता है हमारा, पॉजिटिव आउटलुक वो भी डेवलप हो जाता है। नकारात्मक सोच से सकारात्मक सोच की ओर प्रगति होने लगती है। जी बिल्कुल, बहुत सही आप सब लोग ने कहा। तो कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल से खेल जुड़ा है, प्लस बहुत सारा इसमें ये भी फ़ायदा रहता है कि आपके पूरी पर्सनालिटी को वो चेंज कर देता है, राइट। और आप सबके अंदर कोई ना कोई स्पोर्ट्स पर्सन ज़रूर है, बिकॉज आप खेलते हैं। तो अब क्योंकि ये जो समय है इस कार्यक्रम का,
बहुत ही लिमिटेड समय है और स्पोर्ट्स एक ऐसा विषय है जो कि बहुत लंबा चल सकता है। और आज का दिन तो बहुत खास है क्योंकि आज हम मेजर ध्यानचंद, जो कि हॉकी के जादूगर हैं, कहे जाते हैं, उनका जो बर्थडे है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो जल्दी जल्दी मुझे ये बताइए कि अगर स्पोर्ट्स पर्सन बनने का मौका अभिलाष तुमको मिलता तो तुम किस खेल को चुनते और क्यों? डेफिनेटली बैडमिंटन। और मैंने जब ओलंपिक्स में लक्ष्य से इनको बैडमिंटन खेलते हुए देखा, क्वार्टर फाइनल्स में जीतते हुए देखा, तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी मिली थी। लेकिन जब वो सेमीफाइनल्स में हारा तो मेरे को बहुत ज़्यादा निराशा हुई। और मैं अपने कंट्री का फ्लैग बिल्कुल ऊपर उठाना चाहूँगा इस गेम में। त्रिशा? अगर मुझे कभी मौका मिलता तो मैं डेफिनेटली मैराथन रनर या फिर एक एथलीट बनती, बिकॉज स्किपिंग रोप एज वेल एज रनिंग दोनों सेम फिजिकल एक्टिविटीज़ ही होती हैं। मुझे स्कूल में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया था, तो वहाँ से एक मुझे मौका मिलता तो मैं एक हॉकी प्लेयर बनती, क्योंकि मुझे हॉकी खेलना और देखना बहुत पसंद है। और ओलंपिक्स की बात करें तो हमारे भारत को सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल हॉकी टीम ने दिए, और हमारी हॉकी टीम आज भी अच्छा कर रही है, लेकिन हम कहीं ना कहीं गोल्ड मेडल्स नहीं ला पा रहे हैं। तो हम आगे उसमें कुछ अच्छा कर पाते, मैं हॉकी प्लेयर ही बनना चाहती। मुझे मौका मिलता तो मैं भी बैडमिंटन की ओर ही जाती, क्योंकि मैंने जैसे पीवी सिंधु को देखा है हमेशा से, तो वो उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया है और बचपन से ही मुझे बैडमिंटन खेलने की बहुत अच्छी मतलब आदत सी बनी हुई है। तो मैं बैडमिंटन ही खेलना पसंद करती। तो कहीं ना कहीं आप सबके मन में ये इच्छा है कि हम खेलते तो हम भी ओलंपिक मेडल ज़रूर भारत के लिए लेकर के आते। और अब क्योंकि नहीं खेले अभी, या अब हमें मौका नहीं मिल सकता क्योंकि अभी तो खेलने की और सीखने की उम्र जा चुकी है। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है इस कार्यक्रम में जो हम आपको बताएंगे कि उम्र चाहे आपकी जो भी हो, अगर आपके अंदर कला है तो आप ओलंपिक मेडल ज़रूर जीत सकते हैं। और आप जैसे ही कुछ जो हमारे साथ स्टूडेंट हैं वो और जुड़ेंगे जो हमें बताएंगे कि कौन सा स्पोर्ट्स ऐसा इंट्रोड्यूस हुआ है अभी ओलंपिक्स में जिसके माध्यम से ना तो उम्र देखी जाती है, ना ही ये देखा जाता है कि आपका वेट क्या है। और अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप वो मेडल ले सकते हैं। तो सुनते रहिए हमारा कार्यक्रम जिसका नाम है स्पोर्ट्स एंड लाइफस्टाइल। मेरा नाम है कविता, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 FM। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम खेल दिवस के उपलक्ष्य में स्पोर्ट्स एंड लाइफस्टाइल। हमारे साथ आज बहुत सारे भारतीय जनसंचार संस्थान के स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं जो अपनी अपनी लाइफ में स्पोर्ट्स की अहमियत हमको बता रहे हैं। तो अब हमारे साथ जो स्टूडेंट जुड़ गए हैं उनका नाम है अनुराग तिवारी, मेरा नाम है। मैं भारतीय जनसंचार संस्थान में एडीपीआर का छात्र हूँ। शशि शेखर, मैं एडएनपीआर विभाग का छात्र हूँ। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक आनंद है और मैं एडपीआर विभाग से हूँ। मेरा नाम शांभवी शर्मा है और मैं एडपीआर डिपार्टमेंट से हूँ। तो आप सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो एड एंड पीआर के स्टूडेंट्स हैं। और एड का मतलब है, पीआर का मतलब है किसी भी चीज़ को जनता तक पहुंचाना, जनसंपर्क साधना। अब अगर स्पोर्ट्स से जोड़ करके देखें तो अनुराग, जब स्पोर्ट्स की बात आती है, लोगों के साथ इस बात को लेकर ही संपर्क अगर साधना हो तो क्या आपके माइंड में आता है? हम लोगों को लेके अगर हमको स्पोर्ट के बारे में एक अवेयरनेस देनी है तो हमें पहली चीज़ तो स्पोर्ट के बारे में क्या क्या होना चाहिए और उससे क्या फ़ायदा है, क्या मतलब हम अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हैं स्पोर्ट को लेके, और उससे हम क्या क्या सीख सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब लोगों को नहीं पता है, उसके बारे में हम बता के और उसको मोटिवेट करके हम एक संपर्क साध सकते हैं जिससे कि लोग जुड़ सकें और स्पोर्ट्स को आगे बढ़ा सकें। स्पोर्ट्स एंड लाइफस्टाइल हमारा टॉपिक है शशि आज का। तो आप बताइए कि स्पोर्ट्स के साथ लाइफस्टाइल कैसे, आप उसको आपके जहन में क्या आता है? खेलों का हमारे जीवन में बहुत बहुत ज़्यादा ही महत्व है। जैसा कि एक वाक्य है जो इस बात को एकदम चरितार्थ करता है कि मैंने वाटरलू के मैदान में जो सफलता प्राप्त की उसका प्रशिक्षण मुझे ईटन के खेल के मैदानों में मिला। नेपोलियन बोनापार्ट को हराने वाले एडवर्ड डेविड ने यह शब्द जिसमें खेलों की महत्ता को बयां करता है, एक वाक्य में वर्णित हो जाता है कि खेल का महत्व सिर्फ खेलों तक नहीं है। यह हमारी जो आज की कॉर्पोरेट लाइफ है जो इतना इंटेंस है, उसमें हम अपने जीवन को कैसे एक बेहतर दिशा दे सकते हैं, और जो हमारा गैजेट सेंट्रिक लाइफ स्टाइल है एंड जंक फूड वाली जो हमारी जीवन शैली है, इसमें खेल और फिजिकल एक्टिविटी से कैसे हम अपने आप को बैलेंस्ड और संतुलित जीवन जीने में खेल हमारा बहुत ही बेहतर साथी हो सकता है। खेल में योगा भी है, हमारे डांस के जितने भी फॉर्म्स हैं वो भी है। तो खेलों का एक व्यापक महत्व है जो हमारा एक बैलेंस्ड लाइफ स्टाइल के लिए बहुत ज़रूरी है। जी, तो शशि, ये तो मुझे सुनकर बड़ा अच्छा लगा कि आपने इस पूरे ही विषय को एक्चुअली ठीक से समझा और उसे डिस्क्राइब किया। तो
तो अब हम चलेंगे यहाँ पर शांभवी के पास। तो शांभवी, जैसा कि शशि ने बोला कि लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ स्पोर्ट्स रहता है, आप अपनी लाइफस्टाइल के लिए क्या करती हैं? मैं अभी तो फ़िलहाल योगा कर रही हूँ, कुछ दिनों पहले मैंने स्टार्ट किया है। मैं पहले स्कूल टाइम्स में अंडर 15 बैडमिंटन खेला करती थी, बट जैसा कि अभी तक मैंने फेस किया है कि आई एम फ्रॉम बिहार, तो मेरे घर की तरफ इतना स्पोर्ट्स का कुछ नहीं है। तो माई पेरेंट्स वर ऑल्सो कंसर्न कि स्पोर्ट्स में कोई करियर नहीं है, क्या करेगी। तो व्हेन आई वाज इन क्लास 10 देन माई डैड टोल्ड मी दैट no, you cannot have a career in badminton, so why don't you skip it and focus on your studies। तो उस समय से मैंने सोचा कि अभी ठीक है, घर वाले मना कर रहे हैं तो मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, तो मेरा वो पैशन वहीं पे बंद हो गया। बट अभी जब मैं वापस से IIMC आई हूँ और यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे फ्रेंड्स बनाए हैं जो कि बैडमिंटन जिनको पसंद है, तो मैं उनके साथ अभी क्लासेस के बाद इवनिंग टाइम पे बैडमिंटन कोर्ट में खेला करती हूँ। तो अभी ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि वापस से जो मेरा एक पैशन है बैडमिंटन के टूवर्ड्स, वो जाग रहा है। एंड योगा भी मैं कर रही हूँ साथ ही साथ, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड मैं ये बहुत कॉन्फिडेंट फील कर पा रही हूँ। मेरा बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गया है एंड आई एम अ पर्सन हु इज़ वेरी, आई लाइक टू डू थिंग्स इंडिविजुअली। आई कैन नॉट से दिस फॉर माई सेल्फ कि मैं स्पोर्ट्स में ऐसा बिलीव करती हूँ कि ग्रुप वाइज ऐसा खेलने का, तो मैं बहुत ऐसा अग्रेसिवली खेलती हूँ। तो मुझे यहाँ पे अभी मौका मिल रहा है, मैं डबल्स खेलने का कोशिश कर रही हूँ, तो मैं जानना चाह रही हूँ कि दूसरे लोगों का मेंटालिटी क्या है। मैं समझ रही हूँ कि स्पोर्ट्स को ग्रुप एक्टिविटी की जैसे भी देखना चाहिए, और मैं अपने आप को रिस्ट्रेन कर पा रही हूँ थोड़ा कि अपना पर्सपेक्टिव अग्रेसिवली डालने से जो काम नहीं हो पा रहा है वो दूसरे का पर्सपेक्टिव समझ के, एंड मैं ऐसा ट्राई कर रही हूँ कि आई शुड बी अ ग्रुप पर्सन एंड आई शुड नॉट लेट आउट माई इंडिविजुअलिटी बहुत ज़्यादा डाल के। जिस हिसाब से इन्होंने बोलना स्टार्ट किया, लगता तो नहीं है कि कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि ग्रुप में बात नहीं कर सकती या मैं कुछ कर नहीं सकती या ग्रुप में खेल नहीं सकती। तो ऐसा दिखा नहीं इनकी पर्सनालिटी में। हालांकि स्पोर्ट्स सिखाता है कि यूनिटी में भी रहना चाहिए, लेकिन हर एक प्लेयर की अपनी इंडिविजुअल सोच है। बहुत सारे प्लेयर्स यही सोच करके एक सिंगल स्पोर्ट्स को ऑप्ट करते हैं कि मुझे इसमें अकेले ही लड़ना है, हार हो जीत हो मैं अकेले फेस करूंगी। तो वो भी एक चीज़ है कि आपको स्पोर्ट्स किस तरह से रास्ता दिखाता है। अभिषेक, इन्होंने एग्रेशन की बात कही कि बहुत एग्रेसिवली मैं खेलती हूँ, और एग्रेशन चाहे किसी भी चीज़ का हो, आपको लगता है कि जो एग्रेशन है जो कि बहुत ज़्यादा हमारे लिए ख़तरनाक साबित होता है। बहुत सारी पर्सनालिटीज़ होती हैं, बहुत से लोग इम्पल्सिव होते हैं, तो उनको ये कहा जाता है कि इनके एग्रेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको लगता है कि स्पोर्ट्स में फ़ायदा देता है? मैम डेफिनेटली फ़ायदा देता है, क्योंकि कंट्रोल, जब हम अग्रेशन कंट्रोल करने की बात करते हैं, हम कहते हैं अग्रेशन को चैनल कैसे करें सही डायरेक्शन की तरफ। बहुत लोगों का जो अग्रेशन होता है वो उनके बिहेवियर में निकल के आता है, बट बिहेवियर में ना निकल के उसको हम स्पोर्ट्स की तरफ कैसे चैनल करें। जैसे अग्रेसिव माइंडसेट के साथ कैसे खेलते हैं, एक टर्म होता है हर एक स्पोर्ट में अग्रेसिव माइंडसेट की। आप कभी भी अगर आप सपोज बैडमिंटन में पॉइंट लूज़ कर रहे हो, सो यू डोंट गो इनटू दैट शेल कि आप डर के नहीं खेलो, आप स्टिल पॉइंट्स के लिए लड़ो। तो वो लड़ने को ही हम अग्रेशन कहते हैं स्पोर्ट्स में। बिल्कुल सही। और एक लड़ाई तो हम आजकल हर कोई इंसान लड़ रहा है अपने ही लेवल पर, वो है हमारी हेल्थ से जुड़ा हुआ, कि हम सब लोग एक फाइट उसमें भी कर रहे हैं कि क्या खाएं क्या ना खाएं। तो अब जब स्पोर्ट्स एंड लाइफस्टाइल हमारा विषय है आज का, तो अनुराग आप ये बताइए कि हमने ट्विस्ट डाला था कि आप बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं जिनको खेलना है और मेडल लेना है, तो क्या आप मुझे बताएंगे कि वो लाइफस्टाइल जो कि हम एक्चुअली, मैं खेलता तो नहीं हूँ पर मैं डांस कर लेता हूँ, मेरे को जुम्बा करना अच्छा लगता है या मेरे को एरोबिक करना अच्छा लगता है, मैं खाली डांस कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, तो मेरी ये फिजिकल एक्टिविटी हो जाती है, इसके बारे में क्या कुछ कहना है, कहाँ जोड़ेंगे आप इसको? ज़रूर मैम, अभी हाल फिलहाल में जो पेरिस ओलंपिक हुआ है हमारे मतलब बीच में, उसमें हम देख सकते हैं कि एक नया गेम इंट्रोड्यूस हुआ है जिसमें बेसिकली डांस परफॉर्मेंस को लेके है, जिसे ब्रेकिंग नाम दिया गया है, जो कि बताता है कि आप किसी भी एज के हों, किसी भी सिचुएशन में हो, आप उस चीज़ को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अपनी जो पैसन है उसको आप किसी भी लेवल पे जाके किसी के साथ कम्पिटिट करके आप एक मेडल ले सकते हैं, वो भी ओलंपिक जैसे बड़े गेम में। तो जो ये एक बहुत महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जिनके अंदर वो दबी हुई इच्छाएं हैं कि हम केवल ये कर सकते हैं, हम केवल ये कर सकते हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम कोई गेम नहीं जानते। तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ा अवसर है अपनी पर्सनालिटी को निखारने का और अपने आप को एक बेहतर मंच पर प्रदर्शित करने का, जिससे वो अपने जीवन में जो उनकी इच्छाएं हैं उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो अब धीरे धीरे इस कार्यक्रम का समय समाप्ति की ओर है, लेकिन अब अंतिम सवाल मैं आप सब लोगों से पूछूंगी, लाइफस्टाइल एंड स्पोर्ट्स
क्या करेंगे या क्या करते हैं, कैसे हमारे ऑडियंस को आप कहेंगे कि क्यों अपनी लाइफस्टाइल को बेटर रखना चाहिए, और अगर स्पोर्ट्स के माध्यम से रख रहे हैं तो क्या कहना है आपका? मैम, स्पोर्ट्स के माध्यम से अगर हम अपनी लाइफ स्टाइल को बेटर करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी में ध्यान देना चाहिए। जैसा कि हमारे सभी साथियों ने कहा कि आज का जो हमारा दौर है वो बहुत ही बिजी लाइफ स्टाइल है, कॉर्पोरेट प्रेशर है हमारे ऊपर, हम हमेशा डिजिटल मीडिया में घुसे रहते हैं, डिजिटल वर्ल्ड में घुसे रहते हैं, जिससे कि हम अपने बेसिकली जो हमारा शारीरिक व्यायाम है वो कहीं दूर हट जाता है, जिससे कि हमको अवसाद मतलब जिसे हम स्ट्रेस एंजाइटी के रूप में देख सकते हैं, जो कि हमारी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। और ये हमारे गेम के थ्रू जब हम किसी फील्ड पे जाके कहीं पे जाके फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं तो वहाँ से लोग मिलते हैं, लोगों से बातचीत होती है, दोस्ती बढ़ती है, इससे हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट लेवल और मोटिवेशन लेवल दोनों इंप्रूव होता है, जो कि हमारे लाइफ स्टाइल के लिए बहुत बेहतर है। इसीलिए तो मैं तो ये सजेस्ट करना चाहूँगा लोगों को कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में अपने जीवन में स्पोर्ट को जरूर शामिल करें, जो कि हमारे बेहतर भविष्य के लिए और हमारे बेहतर स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। जी शशि, आपका क्या कहना है? खेल जो है केवल ये सिर्फ हमारे मानवीय मूल्यों को भी बहुत इम्प्रूव करता है, जैसे सामूहिक चेतना, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, टॉलरेंस और टीम लीडरशिप एंड टीम स्पिरिट। ये ऐसे मूल्य हैं जो आज के कॉरपोरेट वर्ल्ड में और हमारे कंपटीशन के प्रतिस्पर्धा के दौर में ये मूल्य पीछे छूटते जा रहे हैं। और जब हम फिजिकल गेम खेलते हैं लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन और अन्य चीज़ों को जब हम अपने जीवन में उतारते हैं और इसमें हम सहभागिता करते हैं तो ये जो मानवीय मूल्य हैं इनमें बढ़ोतरी दर्ज की जाती है और इससे हम एक होल ह्यूमन मतलब हम एक मल्टी डायमेंशनल हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट होता है, जो कि एक संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए खेल हमारी दिनचर्या में शामिल हो, इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। मेरे हिसाब से खेलों का हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, हमारे काम में होना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक बैलेंस होना ज़रूरी होता है। अगर हम काम कर रहे हैं तो हमारा जो मेंटल स्टेटस होता है वो खेलों के वजह से ही सुधरता है। अगर हम कोई खेल खेलते हैं, फॉर सपोज हम चेस खेलते हैं, हम कुछ भी एक फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, उसके वजह से हमारा मेंटल जो डेवलपमेंट है वो आगे बढ़ता है धीरे धीरे। साथ ही साथ हमें ये भी एक फंक्शन करने में हमारी मदद करता है, एक प्रॉपर फंक्शन करने में। दिन भर में हम जो कॉग्निटिव चीज़ें करते हैं वो चीज़ें करने में हमारी मदद करता है। संभवी, आजकल देखा जा रहा है कि लोगों को वर्क फ्रॉम होम बहुत पसंद आ रहा है। लोग चाहते हैं कि उनको वर्क फ्रॉम होम मिले बिकॉज़ वो बहुत आसान हो जाता है। आपको एक चेयर पे बैठना है, आपको अपना लैपटॉप देखना है और काम करना है। बट इसके वजह से देखा जा रहा है कि यूथ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उनकी उनकी बॉडी अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पे हम स्पोर्ट्स को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने लाइफ में, क्योंकि एक तो वो आपका, जैसे कि मैं बैडमिंटन खेलती हूँ तो वो आपका हैंड हैंड कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा करता है, माइंड एंड हैंड कोऑर्डिनेशन अच्छा करता है। तो इट ऑल्सो इम्प्रूव्स योर कॉग्निटिव हेल्थ और बहुत बॉडीली फंक्शंस को वो इम्प्रूव करता है। तो जैसा मैं बोल रही हूँ कि कॉर्पोरेट कल्चर में देखा जाता है कि आपको 9 to 5 सीरियस काम करना है, एंड उसके बाद मोस्टली जितने भी फादर्स होते हैं आजकल, उनको बहुत सारे डाइजेस्टिव इश्यूज आ रहे हैं क्योंकि वो बैठ के काम करते हैं। एंड इवन द लेडीज़ दे आर हैविंग अ लॉट ऑफ मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बिकॉज उनका कोई बॉडी फंक्शन है ही नहीं, दे आर नॉट डूइंग एनी फिजिकल वर्क। तो अगर वो स्पोर्ट्स को इनकॉर्पोरेट करेंगे अपने लाइफ में तो आई थिंक बहुत बेहतर होगा। एंड खास करके महिलाओं को मैं बोलना चाहूँगी कि सुबह सुबह अगर आप योगा करें 20-25 मिनट ही करें तो आपके लिए बहुत बेहतरीन हो सकता है। जी, यूथ ही जाकर के आगे जो हमारा देश है उसके भविष्य का निर्माण करेगा। और अगर हमारा यूथ इतना अवेयर है अपनी हेल्थ को लेकर और स्पेशली लाइफस्टाइल को लेकर, क्योंकि अब जिस तरह का समय है वहाँ हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और अपने राष्ट्र को आगे ले जाना है। तो बहुत सही आप लोगों ने कहा। तो क्या कहेंगे जाते जाते, सही लाइफस्टाइल का होना है तो क्या होना पड़ेगा उसके साथ? सही लाइफस्टाइल का साथ खेलों का थामो हाथ। आप सब लोग जो हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और आप सबको भी आपकी जो हेल्थ है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद मैम। धन्यवाद। तो दोस्तों, सही लाइफस्टाइल का साथ खेलों का थामो हाथ, जैसा इन सभी बच्चों ने बोला। डेफिनेटली खेलों का हाथ थामने का मतलब ये नहीं है कि आपको उस खेल में जाकर के उस खिलाड़ी की तरह ही जीवन जीना है। खेल का मतलब ये है कि आप कोई भी शारीरिक व्यायाम जो करें, जो खेलों के माध्यम से भी हो सकता है या किसी फिजिकल फिटनेस के माध्यम से भी हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन खेल, क्योंकि आज हम खेल की बात कर रहे हैं, क्योंकि आज है खेल दिवस, तो इसीलिए
खेल खेलना अपने जीवन में बहुत ज़रूरी है। किसी भी स्पोर्ट्स में, किसी भी एक्टिविटी में अगर आप जाएँगे, तो एक बेहतर लाइफ़स्टाइल आपके सामने हमेशा रहेगी और रोगों से भी आप दूर रहेंगे। तो सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 एफएम। कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। मेरी ख्वाहिशें मेरे अरमान मेरा बस यही सपना जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 एफएम।